सबसे बड़ा कौन? भूख, प्यास, नींद और आशा के झगड़े में श्रेष्ठता का निर्णय कैसे हुआ? एक ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान टुडे टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। एक बार चारों बहनों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहां भी वही बात करने लगी, मैं बरी तो मैं बरी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बरी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बरी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, जाओ राज्य भर में घोषणा कर दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन उसको भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बरी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बरी हो? प्यास बोली, मैं बरी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर पानी देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ राज्य भर में घोषणा कर दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दें, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखें कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ वहाँ दौड़ने लगी लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वह एक तालाब पर झुककर पानी पी रही है। मैं बरी हूँ, अब इसमें तो कोई संशय ही नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बरी हो, वह भी बता दो। नींद बोली, मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा कि जाओ राज्य भर में यह घोषणा कर दो कि कोई पलंग न बनवाएं, उस पर गद्दे न डलवाएं और बिस्तर बिछा कर भी न रखें। देखें नींद को नींद आएगी तो वह जाती कहाँ है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, नींद भी हार गई, नर्म बिस्तर की बात कहने वाली उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं ही बरी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बरी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा का दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा कि जाओ राज्य भर में घोषणा कर दो कि कोई काम न करे, नौकरी न करे, मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाएं। आशा को आस जगेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी, वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था, वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की,
और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे सबकी हो। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा लगा, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हो, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सभी सगी हो जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।